पास आता। पर राजीव राय ने बिल्कुल साफ कर दिया है, भाई भारत जोड़ो के लिए शुभकामनाएं हैं, जो मुद्दे आप उठा रहे हैं वो ठीक है, पर विपक्ष लामबंद हो जाएगा ये अभी दूर की कौड़ी दिख रही है। और उत्तर प्रदेश तो टेस्ट केस होगा, सबसे बड़ा राज्य है लोकसभा चुनाव की सीटों के लिहाज से भी, और राजनीतिक विरासत जो कांग्रेस की है उसकी जड़ें तो जमी हुई हैं, अब थोड़ी कमजोर होती दिख रही हैं। जड़ों की शुरुआत तो हुई उत्तर प्रदेश से ही ना। संदीप जी, जब से यात्रा शुरू हुई, जिस दिन से आप लोगों ने हर प्रकार की शंकाएं व्यक्त करनी शुरू की, सफल होगी कि नहीं होगी, लोग आएंगे कि नहीं आएंगे, यात्रा का क्या हश्र होगा, और बीजेपी ने झूठ फरेब सब फैलाना बताना शुरू किया और सब निर्मूल साबित हुआ। जैसे यात्रा सफल होती पहुंची तो फिर आप लोग कहने लगे कि तो दक्षिण भारत है, अब जब उत्तर भारत में आएगी, कर्नाटक में आएगी तब देखते हैं, उत्तर भारत के हाट में आएगी हिंदी भाषी तब देखते हैं। जब हर जगह एक से बढ़कर एक, पिछले से बढ़ के अगले में जन समर्थन और जबरदस्त जोश के साथ यात्रा आगे बढ़ती गई, तो अभी भी आप लोग अगर किसी प्रकार की शंका कर रहे हैं तो 2/3 यात्राओं के बीच में आप लोगों की सारी शंका निर्मूल साबित हुई। यात्रा को समर्थन मिल रहा है, लोगों की भीड़ भी आ रही है सब जगह। विपक्षी खेमे में समर्थन मिल रहा है कि राहुल गांधी को और कांग्रेस को। मूल सवाल ये, विपक्षी खेमे में मूल सवाल ही तो आपने ध्यान से फिर नहीं सुना। यही मूल सवाल आप लोग महाराष्ट्र में आप ही थे, पूछ रहे थे क्या होगा, कौन आएगा, फिर कर्नाटक में पूछा था, क्या जवाब मिला ना आपको, सब लोग आए साथ में ना। अब चक्कर क्या ना, देखिए कुछ आप लोगों को बदलना पड़ेगा। ये जो पन्ना आप लोग ऐसे पकड़ते हैं ना, विपक्ष में एका है कि नहीं है, इसको थोड़ा आपको घुमाना पड़ेगा। आप सोच को कि मोदी जी कहां से लाएंगे सीट, ये अब ये घुमा उल्टा करना पड़ेगा आपको। अच्छा, कि मोदी जी किस प्रदेश से सीटें ला रहे हैं, क्या मध्य प्रदेश में ला रहे हैं, बल्कि सवाल क्या अभी भी ये नहीं है मोदी कहां से सीट लाएंगे, वो बीजेपी की समस्या है और प्रधानमंत्री मोदी की समस्या है। पर आपको कितनी सीटों पर लड़ने दिया जाएगा, या आप लड़ेंगे उत्तर प्रदेश का ही उदाहरण के तौर पर, अगर उसका जवाब दे, वहां की हुई है ना बात। तो देखिए यही असली बात है कि बात पूरा नहीं होने देते हैं, जरा सा भी आप लोगों के फ्रेम से इतर कोई चीज जाए। हम उत्तर प्रदेश भी आएंगे, अभी 1 साल के अंदर कई राज्यों में चुनाव है, एक राज्य बीजेपी नहीं जीतने वाली है, एक राज्य, चाहे कर्नाटक हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे छत्तीसगढ़ हो, इन राज्यों में बीजेपी की सीटें पा रही है, बिहार में सीट पा रही है, झारखंड में पा रही है, बंगाल और आसाम में पा रही है, महाराष्ट्र में क्या पा रही है, गुजरात में कैसी सीटें पाएगी कुछ पता नहीं। इसी तरह पंजाब, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, ये हिमाचल, ये उत्तराखंड, फिर यूपी, कहाँ है बीजेपी? समस्या ये है कि बीजेपी कहाँ, मोदी जी कहाँ सीट पा रहे हैं? मोदी जी बहुत पीछे हैं कांग्रेस से, मीलों मील पीछे हैं। 156 इन राज्यों के जो में से बड़े राज्य थे 17 जिसमें वो अलायंस गुजरात पार्टनर में जा चुके हैं। नेता प्रतिपक्ष नहीं है अब आपका वहां पर। भाई सुन तो लीजिए। हाँ, तो वही कह रहे हैं, जहां पे मैक्सिमम पे हैं, अब उससे तो बढ़ नहीं सकते। हाँ, राजस्थान, हरियाणा, बिहार, महाराष्ट्र, पंजाब, इन 5 राज्यों में सबसे बड़े अलायंस पार्टनर बीजेपी के खत्म हैं, साथ छोड़ के जा चुके हैं। यहां तो सुपड़ा साफ होना ही है। तो चिंता करें बीजेपी, आप लोग चिंता करते हैं विपक्ष की। नहीं हमें चिंता नहीं है, हम तो सवाल पूछते हैं। कहां से सीट पाएगा अखिलेश भाई? चिंता नहीं है, हमारा तो काम सवाल पूछना है। मूल सवाल का अभी भी आपने जवाब नहीं दिया। आपने कहा जुड़ेंगे, मान लिया, अब लीजिए 1 मिनट सुनिए ना, जुड़ जाएंगे। अखिलेश यादव, मायावती आ जाते हैं साथ, फर्ज कीजिए 3 तारीख को, और वो भारत जोड़ो में जुड़ते हैं। पर जब चुनाव लड़ने की बारी आएगी, सीटों का आवंटन होगा आपस में, क्या कांग्रेस, समाजवादी और बीएसपी एक मंच पर, एक मेज पर साथ बैठे दिखाई देंगे?
देखिए, हमारी चिंता यूपी की राजनीति की सीटों की चिंता मत करिए, आप टेंशन मत लीजिए, क्योंकि इसके पहले भी आप इसी तरह से टेंशन ले रहे थे और वहाँ सब चीज़ें हो गई। यहाँ भी जब समय आएगा तो बहुत स्मूथली सब कुछ हो जाएगा, ये आप बेफिक्र रहें। इस देश की जनता का मूड है मोदी जी को हटाना, और जनता के मूड के आगे विपक्ष को सब अपनी दूरियां भुला करके एक होना पड़ेगा। ये जनता का आदेश है, जनता का भाव है, यही है। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि अभी ये तय करना है कि टक्कर कौन देगा 2024 में मोदी को। अभी वो तय नहीं कर पा रहे टक्कर कौन देगा, नीतीश कुमार देंगे, राहुल गांधी देंगे, या ममता बनर्जी देंगी, या केसीआर देंगे। यही निकलेगा ना इसका बोध, तो जो उन्होंने बयान दिया। इसमें भी चिंता मत करिए अब आप, क्योंकि पूरे देश में कौन है, पूरे देश में कौन है बड़ा भाई का रोल। या हम सब लोग मिलके यूपीए में थे, सब लोग मिलके कितनी अच्छी सरकार चलेगी। नीतीश जी से लगाए, अखिलेश से लगाए, मायावती और ममता बने से लगाए, शरद पवार से लगाए, इस देश में सैकड़ों ऐसे नेता हैं जो माननीय मोदी जी से 100 गुना बेहतर और अच्छा शासन दे सकते हैं। राहुल जी के साथ में इंक्लूड करते हुए मैं गिना रहा हूं आपको। ऐसा नहीं है, क्या प्रशासन दिया मोदी जी ने इतना प्रचंड बहुमत के बाद, एक पार्टी की सरकार को मिलने के बाद क्या दिया देश को। कितनी समस्याएं, परेशानियां हर तरह की थी। पर सवाल लाख टके का सवाल यही है ना, सब साथ आ जाएंगे क्या? हर कोई तजुर्बा भी है, काबिलियत भी है। मैं उस बात, आपकी बात से सहमत हूं, पर श्याम सिंह